देखिए, इमरान खान ने एक बात काफ़ी अरसे पहले कही थी कि मेरे अभी वोटर छोटे हैं, ये बड़े हो चुके हैं। अब हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम ना किसी से डरते हैं। गुलामी करेंगे तो अपनी नबी की करेंगे, ना अमेरिका की किसी और की गुलामी नहीं करेंगे। तुमने खाए हैं पैसे, तुम जानो और ये तुम्हारे घर वाले जाने और तुम्हारी आने वाली नस्ल जाने। हम खुददार इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इस दलदल में फंसा हुआ है और हमें आज तक अमेरिका की गुलामी करनी पड़ रही है कि आवाम इनके साथ क्या हाल करती है। इनको जूतों के हार पहनाएंगे और घोड़े गधों पे बिठाएंगे। ये बेकारी नहीं है, खुददार नौजवान खड़े हैं। हम इसका मुहासरा करेंगे, हम इस चोर को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। पे छूटा हुआ इंसान जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, इस कौम के लिए शर्म की बात है। हम आखिरी दम तक, आखिरी खून के कतरे तक इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। वो चोरों ने टिकट कैंसिल करवाती जनाब, टिकट कराई कैंसिल करवाती कि तुम्हें एतमाद नहीं होया, उन्हें नहीं जाना, उन्हें जो पुत्र नहीं आया क्या आके अवाम का मुकाबला करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज इमरान खान साहब के कहने पर एहतजाज कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मुमताज़ साहिब, जो साबका MPA हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आज इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है, तो आप जो फैसला रात को आया है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, फैसला रात को जब आया वो पूरी दुनिया ने देखा कि कौन कौन इसमें शरीक था, इस गद्दारी में। रात को वो इमरान खान कह के गया कि ये हर पूरी कौम ने देख लिया कि अदालतों ने जो किया, जो फ़ौज ने किया, जो पूरी दुनिया ने अमेरिका के साथ मिल के किया, हम इमरान खान के साथ हैं। हमने आज़ादी तो देखी नहीं थी कि अब इंशाल्लाह इस मुल्क को आज़ाद करवाएंगे। अच्छा सर, जो अब वज़ीर आज़म बनने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका ये कहना है कि कौम बेकारी है, तो क्या कहेंगे? भिखारी वो होंगे, हमने हमेशा मेहनत करके इस कौम ने, यहाँ पे कोई दुकानदार, कोई रेडी वाला, ये खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं हक हलाल का। हम ना कोई भिखारी हैं, ना भिखारी थे, ना हैं। हाँ, आज़ाद अब हमारे कप्तान ने कहा, वाकई हमने देखा कि जो कल रात को हो रहा था, ये आज़ादी वाली ना आज़ाद मुल्क की बातें थी कि मेरे जैसा बंदा, कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ हमने गोरों से आज़ादी तो ली पर अमेरिका के फंसे। ना हमारी कौम आज़ाद है, ना हमारे हुक्मरान आज़ाद हैं, ना हमारी अदालतें आज़ाद हैं। इंशाअल्लाह ये सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, ये यूथ खड़ी है, ये आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे। अच्छा सर, आखिरी बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या जितनी भी यूथ है, उसको कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, इमरान खान ने एक बात काफ़ी अरसे पहले कही थी कि मेरे अभी वोटर छोटे हैं, ये बड़े हो चुके हैं। अब कि मैंने क्या कहना कि ये दिल से बातें निकलती हैं कि दुनिया को देखो, को पागल है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदीया में, दुबई में, कनाडा में लोग बाहर निकले हैं। क्या इमरान खान उन्हें पैसे दे रहा है कि वो मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए, दीन मज़हब के लिए? हाँ, हम ग़ुलाम हैं, अपने रसूल के ग़ुलाम हैं। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम ना किसी से डरते हैं। गुलामी करेंगे तो अपनी नबी की करेंगे, ना अमेरिका की किसी और की गुलामी नहीं करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डस्का में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब से थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब के कहने पर यहाँ पर एहतजाज करने वाले हैं। मेरे साथ अभी एक भाई मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतर। अच्छा, रात को फैसला आया, नए पाकिस्तान से दोबारा पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, हमारा अदालती निज़ाम आपने देख लिया, हमारे सारे अदारे देख लिए, आपने इस कौम को देख लिया कि अवाम आज निकली है उस खुददार के लीडर के लिए। ये शख्स ने हमें बेकारी कहा था, हम इसको बताना चाहते हैं हम बेकारी नहीं है, हमें खुददार कौम है। ये तुम हो गए बेकारी, तुमने खाए हैं पैसे, तुम जानो और ये तुम्हारे घर वाले जाने और तुम्हारी आने वाली नस्ल जाने। हम खुददार कौम है, हम अपने लीडर के निकले हैं। हम मुड़ के देख लें, ऐसा कोई नौजवान नहीं है जो अपने आने वाली नस्ल के लिए नहीं निकला है। तो हम इनको बताना चाहते हैं, हम कल भी खुददार थे, आज भी खुददार हैं। बेकारी तुम हो गए, तुम्हारा बाप होगा। अच्छा, जो जिस शख्स ने कौम को बेकारी कहा है, कल वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, ठीक है? उसके साथ ऐसे लोग भी हैं जो पहले PTI में थे, अब उनके साथ शामिल हो चुके हैं। उन लोगों को क्या पैगाम दें? सर उन लोगों का, वो वही लोग हैं जो पहले वहाँ से निकल के इधर आए थे। ये वहाँ से, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को
तरक्की नहीं करने दिया। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इस दलदल में फंसा हुआ है और हमें आज तक अमेरिका की गुलामी करनी पड़ रही है। हमें ये रिजम चेंज सिर्फ उसी की वजह से करनी पड़ी है। ये आज जो पैसे लगे हैं ये इन्हीं लोग, ये 20 लोग भगोड़े जिनकी वजह से जो पैसे खाने वाले हैं, इन्होंने इस हुकूमत को जो है ना सपोर्ट। अगर ये लोग दोबारा वापस आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन्हें कबूल करना चाहिए? सर मुमकिन ही नहीं है। मेरे लीडर ने कह दिया इनकी जगह इस कौम के इसी अवानों में नहीं है और इंशाल्लाह ताला इनको इनके हल्के में पता चलेगा कि ये अवाम इनके साथ क्या हाल करती है। इनको जूतों के हार पहनाएंगे और घोड़े गधों पे बिठाएंगे। अच्छा ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आज जो एहतजाज तो हो रहा है इमरान खान साहब के कहने पे, लेकिन रात का जो मंजरनामा एक चेंज हुआ है उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि मैं उस लीडर का फॉलोअर हूं जो गैरतमंद है, खुददार है, जिसने जो झुका नहीं, जो बिका नहीं इन माफिया के आगे। इंशाल्लाह ताला इस बात की हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है कि हमारी हुकूमत जा चुकी है। हमें इस बात की खुशी है कि हम उन सफ़ों में शामिल हैं जो खुददार है और जो गैरत नहीं बेचने वाले। हम उनमें शामिल नहीं जिन्होंने अपनी खुददारी और गैरत को बेच दिया। जिस शख्स ने कौम को बकारी कहा है वो तो वजीर आजम बनने वाला है। सर ये तो अब कौम को सोचना चाहिए ना। इंशाल्लाह ताला एक चीज़ मैं आपको वाज़ह करता जाऊं, जो अच्छाई है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए बैकअप पे ज़रूर जाती है। बुराई का एंड आता है और अच्छाई इंशाल्लाह दोबारा वापस आ करेगी। अच्छा, इमरान खान साहब का कहाँ तक साथ देंगे? जब तक ये खून का एक एक कतरा जिस्म है ना इमरान खान के लिए, तब तक जान देंगे, जब तक सांस में सांस है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये वही नौजवान है जिसको खान ने कहा था कि ये बड़े होंगे तो इस मुल्क का सरमाया बनेंगे। ये वो नौजवान है, कैमरा घुमा के देख ले, उस बेकारी को बता दें ये बेकारी नहीं है, खुददार नौजवान खड़े हैं। हम इसका मुहासरा करेंगे, हम इस चोर को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, हम इसकी कब्रों तक इसका पीछा करेंगे। चलिए ठीक है। जी हाँ नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे। यहाँ पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं जो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा इस साइड पे आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान गिलानी नाम है। इरफान गिलानी साहब, कैसा देख रहे हैं? अभी तो एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? सर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू है, ये तो शुरू है। जिस तरह मेरे लीडर ने इस कौम की गैरत जगा दी है, बिलीव करे कि मेरा बेटा 9 साल का है, वो आज मुझे कह रहा है बाबा मैंने आपके साथ जाना है। मैं कभी भी अपने बेटे को किसी के आगे झुकते नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा ही नहीं करेगी कि मेरा बेटा किसी आगे हाथ करे। आपके बेटे को तो अभी जो वज़ीर आज़म बनने वाला है शहबाज शरीफ, उसने तो कहा ये तो बेकारी है पूरी कौम। सर हाँ, अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती दे मेरे लीडर को, मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर उसको बताएगा। एक बेल पे छूटा हुआ इंसान जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, इस कौम के लिए शर्म की बात है। इस कौम को सोचना चाहिए कि इसको ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कि कुछ साबित हो चुका है उसके ऊपर जुर्म कि करप्शन की है, वो बेल पे बाहर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। और सबसे बड़ी बात बेकारी, बेकारी से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मेरा बेटा किसी के आगे हाथ ऐसे करे, मेरी गैरत गवारा करेगी कि मैं उसको किसी के आगे हाथ करने दूं। प्राइम मिनिस्टर एज ए फादर नेशन होता है जो कि अपनी आवाम को साथ लेके चलता है। अगर इस तरह के प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इससे अच्छा है कि हम ये सही इन्होंने किया कि अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। हम आखिरी दम तक, आखिरी खून के कतरे तक इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे इस मुल्क की बका के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं अल्लाह पाक। क्या कहेंगे? अभी तो एहतजाज करने लगे हैं। इंशाल्लाह क्योंकि हमारे लीडर ने खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपने खान के इक़दार, पूरी दुनिया में एहतजाज, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। हर जगह आप सियालकोट देख लें, गुजरांवाला, लाहौर, हर जगह इस वक्त खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है। तो आपने डस्का में देख लें, जम्मे कफ़ीर है। तो आप कहाँ तक खान साहब का साथ दे सकते हैं? हम खान साहब का तक खून के आखिरी कतरे तक हम खान साहब का साथ दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आप समाअत कर रहे हैं। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी तो एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन रात का नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। भाजी अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 126 ਦਿਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। अच्छा ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤਾ ਹਯਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। अच्छा, इमरान खान ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ? ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਮੂੰਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੀਆਈ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਚਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਪ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੰਦਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਦੂਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਏਗਾ ਉਹ ਚੋਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੀ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿ ਤੁਮ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ इमरान खान ਦੀ हुकूमत ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ इमरान खान की हुकूमत चली गई है रहने इन्होंने भी ज़्यादा देर नहीं है इंशाल्लाह 2-3 मंथ में आपको पता चल जाएगा अगर खान साहब सुबह पता चलेगा खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है अगर वो तो इस्तीफ़ा देते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे ये ख़त्म हो जाएगा इनका भी मामला ठीक है हाँ जी तो वैसे एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जिस वक्त आपके सामने ये बयान आया था कि कौम बेकारी है तो क्या जज्बात थे आपके ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ज़्यादा गुस्सा गम की लहर है आपके सामने ये जो लोग हैं ये किस लिए बाहर निकले हैं खान साहब के साथ इसलिए ही है ये कि जो उन्होंने बयान दिया था कि ये बकारी हैं पाकिस्तानी बकारी नहीं है ये खुद मुख्तार कौम है और खुददार कौम है जी भाईजान कैसे हैं आप आज इंडिया के राजीव गांधी ने मोदी को ट्वीट किया है कि तुम इतने अरब के डॉलर के असला खरीदते हो पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर दो ये सब खरीद लो तुम्हें जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा इस तरह के ये लोग बयान दे रहे हैं हमारी कौम के लिए शर्म की बात है देखिए बिल्कुल शर्म की बात है अगर इंडिया के अंदर इस तरह की बातें पाकिस्तान के मुखालिफ हो रही हैं तो ये तो शर्म की बात है लेकिन इस तरह के लोग अगर दोबारा इलेक्शन में अवाम के पास आते हैं तो अवाम को कोई पैगाम दे कि इनका कैसे इस्तकबाल करें इन्हें जूतों का हार डाल के ना इसको थप्पड़ लगाएं और भाग जान चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया जी हाँ नाज़रीन आप समाअत कर रहे थे यहाँ पर कसीर तादाद में लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़